किसी ने सच ही कहा है कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद है कि आप भी बढ़िया होंगे। दो दोस्त दोस्त नहीं कहेंगे, दो राहगीर होते हैं जिनको बस पकड़ना होता है और वो बस स्टॉप पे जाते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और बस जो है वो कुछ घंटे लेट हो जाती है। अब होता ये है कि दोनों को भूख लगी रहती है, तो एक के पास 3 रोटी रहती है और दूसरे के पास 5 रोटी रहती है। तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, हम 4-4 रोटी खा लेंगे और दोनों का पेट भर जाएगा। तभी वहाँ पे एक राहगीर और आ जाता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तभी पहला राहगीर कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास जो 8 रोटियां हैं, हम एक रोटी के 3 टुकड़े कर देंगे तो वो 23 टुकड़े हो जाएंगे और हम 8-8 टुकड़े खा लेंगे। तो सब लोग मान जाते हैं और 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आ जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब बारिश बंद होती है और कुछ देर बाद बस आती है, तो वो जो तीसरा राहगीर रहता है वो बस पकड़ता है और चला जाता है। इन लोगों की बस आने में कुछ समय शेष रहता है। तो वो राहगीर जो तीसरा वाला राहगीर रहता है, जाते समय इनको 8 गिन्नियाँ देता है। कहता है कि इसे रख लो और तुम लोग के काम आएँगे, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे भोजन कराया है, मेरे पास उस वक़्त खाने के लिए कुछ नहीं था। वो लोग पहले नहीं मानते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा प्रेशर देने पे वो लोग उन गिन्नियों को ले लेते हैं। उसके बाद पहला वाला बोलता है कि मेरी रोटियां कम थी, तुम्हारी ज़्यादा थी, तो मैं इसमें से 3 गिन्नी रखूँगा और तुम 5 गिन्नी रख लो। दूसरा वाला कहता है नहीं नहीं, हम दोनों 4-4 गिन्नी रख लेते हैं। अब दोनों इसी बात पे अपना वो करने लगते, नहीं तुम ज़्यादा रखो, नहीं तुम कम रखो, नहीं तुम ज़्यादा रखो। तभी वहाँ पे मंदिर के पंडित जी आते हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए गुरुजी, हम लोग ऐसे-ऐसे कह रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, हम भगवान से ही पूछ लेते हैं। गुरुजी भगवान के पास जाते हैं, गिन्नियों को रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान बताइए कि इन गिन्नियों का बँटवारा कैसे होगा? तभी भगवान जी आकर बोलते हैं कि देखो, पहले के पास 3 रोटी थी और उस 3 रोटी के 3 हिसाब से 9 टुकड़े हुए। लेकिन उस आदमी ने अपने पास 8 टुकड़े रखे और सिर्फ़ 1 टुकड़े का दान किया, इसीलिए उसे सिर्फ़ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए। और दूसरा राहगीर था, उसके पास 5 रोटियाँ थीं और उसके 15 टुकड़े होते हैं और उसने अपने पास 8 टुकड़े रखे और 7 टुकड़े उसने दान में दे दिए। तो उसे 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। जब ये बात सुनते हैं वो दोनों तैयार हो जाते हैं और उन गिन्नियों को वो रख लेते हैं। और 1 गिन्नी पहला राहगीर रखता है, 7 गिन्नी दूसरा रख लेता है और वो भगवान के निर्णय को मान्य करते हुए दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि भगवान का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि वो जो निर्णय करता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमें वो चीज़ बाद में समझ में आती है, तुरंत समझ में नहीं आती और हम भगवान को भला-बुरा कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि भगवान जो करेगा वो सब कुछ अच्छा करेगा। तो उन पे भरोसा रखते हुए अपनी ज़िंदगी और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।